नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष, कहा तिनके की तरह बिखर रही झाड़ू। दिल्ली में जनसभा को किया संबोधित, मध्यम वर्ग को राहत महसूस कराने वाले बजट को सराहा। दिल्ली में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का प्रचार में लगा जमावड़ा। भाजपा का आम आदमी पार्टी पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला जारी। वाल्मीकि समाज ने आपके प्रचार वाहन को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सपा पर माफियाओं के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कहा महिलाओं पर हुई घटनाओं में शामिल होते हैं सपा के लोग। अवधेश प्रसाद के रोने की घटना को बताया नाटक। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर सोमवार को होगा अमृत स्नान। अखाड़ों के डुबकी लगाने का टाइम टेबल हुआ जारी। श्रद्धालुओं के स्नान की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों को दी बधाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार को धार देते हुए आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया, तो साथ ही आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार दी। आरके पुरम की विशाल जनसभा में पीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पूर्वांचल के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें दूसरों की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। पीएम ने बजट में सभी वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने दिल्ली के लिए भाजपा के संकल्पों का भी उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दिल्ली चुनाव प्रचार का सुपर संडे रहा। यहां सोमवार शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा और ऐसे में तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेता जनता के सामने उनके दरबार में नमूदार रहे। इस प्रचार में भाजपा का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को लेकर हमला जारी है, तो आप एक बार फिर सरकार बनाने की अपील दिल्ली के मतदाताओं से कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भी अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिशों में लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता जनता किसके हाथ में सौंपेगी, इसके लिए बुधवार का दिन निश्चित है। लेकिन इससे पहले भाजपा, आप और कांग्रेस के नेता चुनावी बिसात को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पार्टी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अलग अलग जगहों पर भाजपा का प्रचार किया। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और सभी पर भाजपा के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं, जहां वे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर डीटीसी बसों का घोटाला हो। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और चिराग पासवान ने दिल्ली की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये नेता जनसभा करने के साथ ही लोगों से मिलकर भी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। इस बीच वाल्मीकि समाज और दलित पंचायत के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार वैन को निशाने पर लिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की राह ढूंढ रही आम आदमी पार्टी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के समर्थन में रोड शो किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी विभिन्न जगहों पर जनसभाओं और रोड शो के जरिए जनता से वोट मांगा। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं कालका जी भी हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने रोड शो किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने अगर लोगों को रोजगार दिया होता, महंगाई खत्म की होती, तो उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगने पड़ते।
फिल्मी सितारे शत्रुघ्न सिन्हा को बुला बुला के वोट मांग लिया। अतिशी मरलीना काम किया होता, रोजगार दिए होते, महंगाई खत्म की होती तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगना पड़ता। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में कई जगहों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। दिल्ली में सोमवार की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा और बुधवार को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियां अंतिम चरण में प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जनता की होती है। यहाँ कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आप संघर्ष करते रहे। चाहे शहर हो, गांव हो, प्रदेश हो, देश हो, उसको मजबूत रखने वाला उसकी जनता होती है। उसको बनाने वाले उसके मजदूर, उसके किसान, उसकी गरीब जनता होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जगमपुरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में रोड शो किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में इस्लाम, सत्तावाद और पिछड़ापन, एक वैश्विक और ऐतिहासिक तुलना नामक किताब का विमोचन किया। यह किताब अहमद टी कुरू द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन खुसरो फाउंडेशन ने किया है। अजीत डोभाल ने इस मौके पर कहा कि किसी भी विचारधारा या विश्वास प्रणाली में टकराव अंतर्निहित होते हैं, साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी संघर्ष स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि समाज में इस टकराव या संघर्ष को दूर करने का तरीका क्या है। Problem is this, that the conflicts are inherent in any ideology, thought or belief system, or in the existence of any state. Any thought or any ideology has to be competitive. If it is not competitive, then it is no more, it is universally accepted. So there will be only one. If there is more than one faith and one this thing, similarly, unless there is one world state, there will be the states who will have the different conflicts. They will have peace, they will have war. The problem is this, how do we resolve these conflicts? What is the conflict mitigation or resolution mechanism or the mindset of the societies?
प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए मेला प्रशासन हर तरह से सतर्क है और स्नान की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है। पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। पूरे मेले की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है कि मेला क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ क्षेत्र के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। वसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले अमृत स्नान पर किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट रहेगा। पांचून पुलों पर नहीं आएगी कोई भी किसी तरह की दिक्कत। ये भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे फैसले लिए गए। त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सवेरे 9:30 से 10 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने किया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने बताया कि हर कंठ में भारत युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि ये पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 83 रन के लक्ष्यों को भारत ने एक विकेट खोकर 11.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।